हाँ माँ, हो गई पूजा? राघव, रीत का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? रीत का एक्सीडेंट हो गया? कहाँ हैं आप लोग? तुम जल्दी आशीर्वाद हॉस्पिटल आ जाओ प्लीज। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। रीत का एक्सीडेंट हो गया? क्या हुआ? नीता ने क्या कहा? वो ठीक है ना? बुआ जी, मैं हॉस्पिटल से आकर आपको सब बता दूँ। हैं? रीत रिपोर्टर, यहाँ ना रहते हुए भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना मुझसे छीन लिया। कहाँ हो तुम राघव? माँ, राघव, राघव, रीत। माँ रीत का रूम कौन सा है? मैं आता हूँ। मैं पेपर वर्क कर देता हूँ। नीता, तुम चिंता मत करो, कुलदेवी माँ रीत को कुछ नहीं होने देगी। अगर तूने मुझसे बात करने की कोशिश की ना, तो जिन बच्चों की तो दुहाई दे रहा है ना, वो सड़क पर नहीं, शमशान घाट में नजर आएंगे। एक बेकसूर को आपकी गलती की सजा कभी नहीं मिलेगी, समझे आप? मेरी गलती नहीं है। नीता, छोड़िए मुझे। माँ, माँ कहाँ जा रही हो? माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ, इतना गलत कैसे कर सकती है शारदा? बच्चों के मिड डे मील में मिलावट कैसे कर सकती है वो? उसकी वजह से इतने सारे मासूम बच्चों की जान चली गई। और जब खुद का सच बाहर आया तो अपनी गलती मानने के बजाय एक मासूम को फंसाकर जेल भिजवा दिया। मैं शारदा का ये सच सबको बताऊंगी। मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगी। नीता, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? एक्सक्यूज मी, पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, कुलदेवी माँ रीत को कुछ नहीं होने देंगी। अब इसे क्या हो गया? ये नीता मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मैंने कुछ किया या इसे कुछ हुआ? आपका ऐसे घूरना मुझे इस हेयरलाइन फ्रैक्चर से भी ज्यादा दर्द दे रहा है। दर्द हो रहा है? गुड, दर्द होना भी चाहिए ताकि अगली बार से सड़क तुम देख कर क्रॉस करो और ऐसे जान को खतरे में न डालना। वैसे बताओगी मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? और ऐसी मासूम सी शक्ल मत बनाना मेरे सामने। अब ये पिघलने वाला नहीं हो। बताओ मुझे। सच्ची बताऊं, वो मैं ना आपके पास आने के लिए मरी जा रही थी, पर ये नहीं पता था कि रोड क्रॉस करते करते सच में मर सकती हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि मुझे पार्टी में आना था और आपके साथ हर एक गेस्ट को सी ऑफ करना था, फिर उंगलियां चाट चाट के उस केक को खत्म करना था और बहुत सारी सेल्फीज भी लेनी थी। अच्छा, तो तुमने सेल्फी लेने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। तुम एक सलाह दूं रीत, ये बात ना किसी को बाहर मत बताना, वरना तुम्हें कोई काम नहीं देगा। जब से आए एक भी प्यार का शब्द नहीं बोला आपने मुझे, हालचाल भी नहीं पूछा। कम से कम यही बोल देते कि रीत अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, मैं कैसे जीता तुम्हारे बिना। आपकी बीवी को चोट लगी और आप क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं मुझे। इसे दिखाते हैं क्या आप प्यार? अगर तुम्हें कुछ हो जाता रे
मैं खुद ब खुद मर जाता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे अंदर कैसा तूफान चल रहा था जब मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनी। मुझे लग रहा था कि भगवान मुझे खुश होने की सजा दे रहे हैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वही कह रहा हूँ रीत, जो मैं फील कर रहा हूँ बचपन से लेके आज तक जिन भी लोगों के साथ मुझे खुशी मिलती है, जो मेरे अपने हैं, वो मुझसे छीन लिए जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे आपको और परेशान करना चाहिए, है ना? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नहीं, पर आप बेकार की बातें क्यों सोच रहे हैं? मुझे कुछ नहीं होगा राघव, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़ के। और वैसे भी हमारा तो 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है, याद है ना? तो बस हमेशा खुश रहा करिए और स्माइल करते रहा करिए, क्योंकि स्माइल आपके चेहरे पे अच्छी लगती है। तो मुझसे प्रॉमिस करो, आगे से सड़क देखकर पार करोगी। पर मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। प्रॉमिस करो। पिंकी प्रॉमिस। माँ, रीत जल्दी ठीक हो जाएगी, देखना। बस एक दिन आराम करेगी और फिर से दौड़ने लगेगी। नीता आंटी, आप ठीक हो ना? गड़बड़ है ना? है ना गड़बड़? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे लगता है शायद इन्होंने तुम्हारा एक्सीडेंट देख लिया ना, इसीलिए घबरा गई है। राघव बेटा, हमें चांस दे लेना चाहिए। हम यहाँ हॉस्पिटल में ही है ना, तो नीता का भी एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा। मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है सब लोग कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। राघव, घर चले? वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि अब वो मुझे डिस्चार्ज दे सकते हैं। चलिए। ये नीता ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही थी? उन्नति बेटा। जी मम्मी जी। मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। थैंक यू किस लिए? बेटा, आज राघव के बर्थडे पे तुमने जाकर रीत का बहुत मान रखा है। उन्नति बेटा, जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ था, तब से अपनों के बीच पराई सी हो गई है रीत। मुझे पूरा विश्वास है बेटा, आज तुम्हारी वजह से सबके मन में रीत के लिए थोड़ी सी जगह जरूर बनी होगी, इसलिए थैंक यू। मम्मी जी वो मैं नहीं जानता कि उन्नति किस इरादे से वहां गई थी, पर मैं आज सिर्फ पार्टी में इसलिए गया था ताकि उन्नति अपने भैया को विश कर पाए। तो इस बात का अगर आपकी बेटी को कुछ फायदा हुआ है तो उसकी खुशकिस्मती, पर मुझे अभी भी उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्रुव, इतने से दिल में इतनी सारी कड़वाहट कैसे रख लेता है तू? देख, ये रिश्ते हैं, इनका मोल समझ, वरना ये एक बार हाथ से फिसल गए ना तो सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं रह जाएगा तेरे। चाची, सिर्फ मैं ही हमेशा रिश्तों का मोल क्यों समझूं? बाकी लोगों को भी तो रिश्तों की कीमत पता होनी चाहिए ना। रीत से ज्यादा रिश्तों की कीमत किसको पता है ध्रुव? इसलिए कह रही हूँ, तेरे दिल में जो ये करवाहट है ना, इसके साथ थोड़ी जगह माफी के लिए भी रख। नहीं करना है मुझे उसे माफ। नहीं है मेरा दिल आप लोगों की तरह बड़ा। बस हो गई बात खत्म। पूनम भाभी का फोन। हेलो, उन्नति, रीत का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? शीत भाभी का एक्सीडेंट हो गया? एक बार भाभी। हेलो हेलो पूनम बेटा, क्या हुआ? कैसी है रीत? क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? घबराने की कोई बात नहीं आंटी, बस हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। पहले तो हम लोग भी बहुत डर गए थे, पर भगवान की कृपा से अब रीत बिल्कुल ठीक है। बस घर आ रही है। थैंक यू भाभी हमें इन्फॉर्म करने के लिए।
तेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ है तो उसे फोन नहीं करेगा? नहीं, नहीं करूंगा। हाँ, एक पल के लिए घबरा गया था मैं, और वो इसलिए क्योंकि आदत है। कभी तो अपनी थी ना वो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर अब वो ठीक है, उसे जैसे अपनी जिंदगी जीनी है वो जिए। मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। एक सेकंड होल्ड करना। आउच। ये क्या कर रही हो तुम? आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? और तुम मेरे बाहर जाने का इंतजार कर रही थी ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको, है ना? मैंने कहा ना, मैं ऐसे पार्टी वाले कपड़ों में नहीं सो सकती, मुझे चेंज करना है। और मैंने भी तुम्हें कहा ना, तुम्हारे हाथ में स्लिंग आया है। अगर हाथ की इतनी ज्यादा मूवमेंट करोगी तो हाथ ठीक कैसे होगा? तो मैं क्या करूं? सिंपल है, मुझे कपड़े चेंज करने में अपनी हेल्प करने दो। क्या? बिल्कुल नहीं। आप मेरी हेल्प क्यों करेंगे कपड़े बदलने में? प्रीत, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के लिए ड्यूटीज क्या होते हैं? मुझे लगता है मुझे तुम्हें कोई स्पेशल बुक ला के देनी पड़ेगी जिससे तुम्हें समझ आए ये सब। हस्बैंड वाइफ साथ में सिर्फ ब्रेड पकौड़े खाने के लिए नहीं होते हैं। मुझे पता था मुझे कि आप मेरी चोट का फायदा जरूर उठाएंगे और मुझे हस्बैंड वाइफ की ड्यूटीज पे ज्ञान भी देंगे। लेकिन एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि मेरा दूसरा हाथ ना अभी भी बिल्कुल सही है। सही? हाँ सही है। एक सेकंड। हाँ, क्या तो आपको मजाक सूझ रहा है? तुम्हें ना वहां वापस जाना चाहिए जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के कुछ स्क्रू वहां गिर गए। उन्हें जाओ उठाओ और वापस लगाओ। देखो, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ कपड़े चेंज करने में, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। चलेगा? ठीक है? ठीक है, लेकिन आपको किसी ऐसी जगह खड़े रहना पड़ेगा जहां से मैं आपको देख सकूं। कहाँ? आप चलिए मेरे साथ। अच्छा, बाल ठीक करते वक्त तो आंखें खोल सकता हूँ ना? आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। देखा, मैंने कहा था ना आप चीटिंग करेंगे। आप चीटिंग कर रहे हैं, मैंने देखा अभी आपकी आंखें खुली है। सॉरी, गलती से खुल गई थी। अब नहीं खोलूंगा। लो, आंखें बंद। होना भी नहीं चाहिए। आज जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है,
मैं सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन का मालिक बन जाऊंगा। तब बजाय इसके कि मैं कंपनी अपने नाम होने के पेपर साइन करता, मैं वहां रीत के डिस्चार्ज पेपर साइन कर रहा था। आप कहां खोई हुई है मां? आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? आपको एहसास भी है जो इतने सालों से आप आज के दिन के लिए सपना देख रही थी वो टूट चुका है। आपका पूरा प्लान चौपट हो चुका है मां। आपको इस बात का एहसास है? या आपने ये चुप्पी इसलिए साधी हुई है क्योंकि आपको सदमा लग गया है मां? कुछ तो हुआ है नीता के साथ, कुछ बदला है नीता में। क्या? कुछ तो गड़बड़ है वीरेन। कैसी गड़बड़? आज जिस तरह हॉस्पिटल में नीता मुझे देख रही थी, जिस तरह से उसने मेरा हाथ झटका, जिस तरह उसने मेरे साथ बर्ताव किया, कुछ तो है। नीता जब पार्टी में गई थी तो उसे मेरी तबीयत की चिंता थी। मेरी वजह से इतनी रात को वो मंदिर जाकर पूजा करने के लिए तैयार हो गई, वो भी रीत के साथ। लेकिन हॉस्पिटल में जिस तरह वो मुझे देख रही थी, एक अजीब नजरों से वो, हे माता रानी, मुझे बिल्कुल वैसे ही देख रही थी जैसे उसने मुझे सालों पहले देखा था। मैं ठीक हूँ। ये आप क्या कह रही हैं मां? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीता को सब याद आ गया है? मुझे पता नहीं, मैं अभी कुछ भी यकीन के साथ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे नीता का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा है। वीरेन, जब वो इस घर में आई थी उसके बाद यहाँ बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, लेकिन फिर भी नीता का बर्ताव मेरे साथ कुछ ज्यादा नहीं बदला। लेकिन आज उसकी नजरों में वही गुस्सा, वही विश्वासघात का दर्द देखा मैंने, जैसे सालों पहले मेरे दिए हुए धोखे की वजह से देखा था। ये मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर नीता को सब कुछ याद आ गया है तो वो अभी तक चुप क्यों है? उसे तो अभी तक छत पे चढ़कर जोर जोर से ऐलान करना चाहिए था। नहीं, हाँ, मुझे क्या पता जिन लोगों की याददाश्त वापस आती है वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर आपकी बात में जरा भी सच्चाई है ना, तो हम बहुत बड़े खतरे में। आपको पता लगाना होगा कि नीता चावला को क्या याद आया और क्या नहीं। और अगर उसे कुछ याद नहीं भी आया ना मां, तो भी ऐसा क्या है जो उसे आपको लेकर परेशान कर रहा है? क्योंकि बात चाहे आज की हो या सालों पहले की, आपने झूठ और धोखे के कुछ कम झंडे नहीं गाड़े हैं मां। तू सही कह रहा है बेटा, मैं ऐसे आराम से नहीं बैठ सकती। मुझे इस बात की गहराई तक जाना ही होगा और पता लगाना होगा कि आखिर नीता को हुआ क्या। राघव, 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 मैंने कैच पकड़ लिया। मम्मी मुझे दो, मम्मी मुझे दो, मम्मी मुझे दो। मेरे बच्चे, कितना मिस किया मैंने तुम दोनों को। पता नहीं इतने साल तुम लोगों के बिना कैसे बिताया मैंने, वरना मैं तो एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं हो पाती थी। इतने सारे पल इतने दूर कैसे रह सकी मैं? उन्नति, मुझे लगता है हमें दीदू की प्रॉब्लम से निकल के अपने बारे में भी सोचना चाहिए। I really need to get a new job.
हाँ, आपके वो आर्ट कोर्स के लिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए थे। आप अपने सपने पूरे कीजिए। स्मिता, क्या हुआ? क्या हुआ? रीत का एक्सीडेंट हो गया है और तुम यहाँ खुशी के मारे झूम रही हो। अरे मम्मी, रीत की शादी ना बहुत बड़े अमीर घर में हुई है। पैसे से ना वो हर प्रॉब्लम का हल ऐसे खरीद लेते हैं, चाहे वो किसी एक्सीडेंट की बात हो या इमरजेंसी की या फिर किसी के सपने पूरे करने की। सब कुछ ना बहुत आसान है उनके लिए। और अब देखना, एक दिन ना मेरी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी, मैं चुटकी बजाऊंगी और हर प्रॉब्लम गायब। बाय। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। नीता, 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 ये नीता कहाँ जा सकती है? लगता है इस शैतान को कुछ पता चल गया, इसलिए मुझे ढूंढने आई थी। राघव! अच्छा अच्छा, सॉरी। वाह, दुनिया की बेस्ट दवाई खाने वाले को अवार्ड मिलता है मिसेस राघव सूर्यवंशी को। आपने मेरा नाम तो उड़ा ही दिया, इसका सारा क्रेडिट तो आपको मिलेगा। हाँ तो ऐसी थोड़ी ना इतनी टैलेंटेड लड़की से शादी की है मैंने। माँ का कॉल, पर माँ तो घर में ही है ना, वो मुझे कॉल क्यों कर रही है? कुछ काम होगा। हाँ माँ। हेलो रघु। माँ प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। रघु जल्दी छत पर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। हाँ माँ, मैं छत पर आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। नीता राघव को सबसे छुपकर या छत पर आने के लिए क्यों कह रही है? किससे छुप रही है? किस? मुझसे? हे माता रानी। क्या हुआ राघव? माँ ने मुझे रघु कहकर बुलाया। तो लगभग 13 साल बाद उन्होंने मेरा ही नाम लिया है।
इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं रीत, हम पहले भी एक गलती कर चुके हैं, ये सोच के कि माँ की याददाश्त वापस आ गई, और हमने उन पे इतना प्रेशर डाला था कि उनकी तबीयत ही खराब हो गई थी। उन्होंने कुछ जरूरी बात करने के लिए मुझे टेरेस पे बुलाया। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं रीत। राघव प्लीज ना। चलो। राघव ने रीत को रोकने की कितनी कोशिश की ना, लेकिन रीत अपने घमंड में उसने किसी की नहीं सुनी। एक बार फिर तुम्हारी वजह से सूर्यवंशी खानदान के नाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है, और जाने अनजाने तुमने हमारे मुंह पर काली पोत दी है। राघव और रोहित दोनों तुम्हारे ही बेटे हैं। अगर ये बात सबके सामने आ जाए तो लोग जो ये अटकलें लगा रहे हैं ना, सब बंद हो जाएगा। पता ही मुझे कौन थी वो औरत जिसने रीत के पापा को फंसाया था। लेकिन सच तो ये कि तुमने ही रीत के पापा को मरवाया था। तुम खूनी हो। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई तो है इस घर में जो तुम दोनों को अलग करना चाहता है। हे भगवान, शारदा सिर्फ मेरी ही गुनहगार नहीं है। उसने सिर्फ मुझसे मेरे बच्चों को नहीं छीना, उसने सिर्फ राघव और उन्नति को अनाथ नहीं किया, बल्कि उसने ध्रुव और रीत के सर से भी उनके पिता का साया छीन लिया। इतनी बड़ी गुनहगार है वो, और उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। उसके हाथ पता नहीं कितने मासूमों के खून से रंगे हैं। मुझे आओ राघव, जल्दी आओ राघव। राघव। नीता, इस तूफानी रात में तुम छत पर क्या कर रही हो? तुम्हारा सब सच मेरे सामने आ चुका है शारदा। तुम कितनी बुरी हो शारदा। तुम एक इंसान नहीं, तुम शैतान हो। तुम वो काला ग्रहण हो जो मेरे परिवार की खुशियों पर लगा है। मुझे सब याद आ गया। तुमने उन मासूम बच्चों को मरवाया था ना। रीत के पापा को जेल में तुमने मरवाया था ना। मुझे मेरे बच्चों से अलग कर दिया तुमने। और तुम्हारी हिम्मत देखो, इतने बुरे कर्म करने के बाद भी मेरे परिवार के शुभ चिंतक बनकर उनके जीवन को बर्बाद कर दिया तुमने। ये तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है शारदा, क्योंकि अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं क्यों, तुम देखना राघव तुम्हारे साथ क्या करता है जब उसके सामने मैं तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। मेरा हार चोरी हो गया। मेरा हार कहीं भी नहीं मिल रहा। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है। क्या हुआ दिव्या भाभी? मेरा हार कहीं भी नहीं मिल रहा है रीत। वो अलमीरा में ही था। मेरी सारी ज्वेलरी अलमीरा में है। मैं बहुत अच्छे से हिसाब रखती हूँ अपनी सारी चीजों का, पर पता नहीं अचानक से मेरा हार कहाँ चला गया। दिव्या भाभी, हमें नीता आंटी ने छत पे बुलाया है कुछ जरूरी बात करने। हम एक बार उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका हार ढूंढ देंगे। वो आधी मेमोरी वाली औरत तुम्हारे लिए मेरी ज्वेलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीत। दिव्या भाभी, तमीज से। भैया जाने दो ना, ज्ञानों की बात होती है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता। मैं सॉरी बोलता हूँ उसकी तरफ से। देखो दिव्या, हम ढूंढ लेंगे। तुमने लास्ट टाइम कहाँ रखा था बताओ? वो कितना अच्छा हार था, मुझे पसंद था प्रतीक। राघव, चलिए हम भी चलते हैं, नीता आंटी वेट कर रही होंगी। नीता आंटी ने इन्हें छत पे मिलने के लिए को बुलाया, और माँ कहाँ है? चल क्या रहा है?
नीता, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम ये कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम तो तुमने लगाया है मासूम लोगों पर, रीत के ईमानदार पिता पर, मुझ पर, रीत पर। क्यों शारदा, क्यों? पैसों के लिए, लालच के लिए? तुम क्या साइन करवाने वाली थी राघव से उस दिन? हाँ? आज की पार्टी में मैं सबके सामने कानूनी पेपर्स पर साइन करके अपने भैया की आखिरी इच्छा को पूरा करूंगी। तुम्हारे भाई को भी तुम पर भरोसा नहीं था शारदा। उन्होंने अपने 12 साल के बच्चे पर भरोसा करना सही समझा। इतनी गिरी हुई और घटिया औरत हो तुम। और सच बोलो तो आज भी तुम में कोई खास फर्क नहीं आया है। एक अच्छाई का मुखौटा पहनने से, माता रानी का जागरण करने से तुम्हारे पाप नहीं धुल जाएंगे शारदा। ठीक ठीक, मान लिया मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैंने जो कुछ किया सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी, वैसे मैं भी तो एक माँ हूँ। वीरेन और प्रतीक के मुंह में मैं सही और गलत में फर्क नहीं कर पाई। मैं भी यही चाहती थी, मैं बस यही चाहती थी कि मेरे बच्चों को भी वही ऐशो आराम मिले जो मेरे भाई और उसका परिवार जीते हैं। तुमने मेरी जिंदगी देखी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे कभी कुछ नहीं मिला। मेरी जिंदगी में अगर कुछ था तो वो तंगी थी, कमियां थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे तंगी में जिए, कमियों के साथ बड़े हो। मैं एक मजबूर माँ थी। मैंने जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया। मुझे एक मजबूर, एक बेचारी औरत समझकर माफ कर दो। अपने पाप कर्मों को मजबूरी का नाम देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राघव आ रहा है। नीता, नीता सुनो ना। राघव मुझे भगवान से भी ऊंचा दर्जा देता है। मैं उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहती। सच मानो, मैंने राघव को अपने बच्चे की तरह पाला है। मैंने उसे तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। राघव की कसम, तुम्हें राघव की कसम, मुझे तुम्हारे रघु की कसम, रघु का वास्ता, मुझे माफ कर दो। तुम अपने इस गंदे मुंह से मेरे रघु का नाम मत लेना। तुम्हारे लिए रघु सिर्फ एक जरिया है संपत्ति हड़पने का। मैं और मेरा बेटा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। नीता, मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे, तुम्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। कभी नहीं। माफी तो तब तुम मुझे दोगी ना, जब मैं तुमसे माफी मांगूंगी। नीता, ये तो माँ के चिल्लाने की आवाज। माँ, नीता आंटी, माँ, नीता आंटी।